इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। और आज शहर के कई सारे विषयों को लेकर कई बड़ी हस्तियां हमारे स्टूडियो में हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी हैं, कांग्रेस शहर कांग्रेस अध्यक्ष और एक बड़ी शख्सियत मनोज राजानी जी हैं। मनीष जी सेन अपने आप में एक अद्भुत शख्सियत हैं और आध्यात्मिक उनका व्यक्तित्व दिखाई देता है, हालांकि उनकी राजनीति बहुत मजबूत है और बड़े अच्छे नेता हैं। दीपेश जी कानून को कई नगर निगम के कई विषयों को पूरी ताकत से उठाते रहे हैं और आज भी बहुत ताकत से कई सारी बातें करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं नितिन गुप्ता जी, हमारे स्थानीय संपादक त्रिपाठी जी हैं। चूंकि आज विषय ये है सर के लगातार सोशल मीडिया पर और हमारे पास कई सारे विषय आ रहे हैं कि नगर निगम में निष्क्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसके जो परिणाम है वो शहर में दिख रहे हैं। कई वार्डों में हमने ये दृश्य 2 साल में कई बार हमारे पास इस तरह के मैसेज आते रहे कि पिछले वर्षों में जो एक शहर का जो सौंदर्य रहा वो एकदम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और खाली प्लाटों पे यदि हम सफाई की बात करें तो वहाँ पे भी एकदम अव्यवस्था है और भी कई सारे मुद्दे हैं। मेरे साथ नितिन गुप्ता जी हैं, क्योंकि हम लोग साथ में डिस्कस करते रहे हैं। नितिन जी, एक बार शहर का दृश्य आप इन वरिष्ठों के सामने रख दीजिए, फिर अपनी बात हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, शहर का जो दृश्य है आप में से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक इस शहर में सार्वजनिक कार्यक्रमों में सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हैं, तो हमें कहीं भी छुपा हुआ नहीं। आज शहर में हम अगर स्वच्छता की बात करें तो सफाई की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, आज शहर की स्थिति इतनी दयनीय है। मुख्य मार्गों को कुछ छोड़ दिया जाए तो अगर शहर के आंतरिक मार्गों में आप जाएंगे तो आप चल नहीं सकते, इतनी ज्यादा गंदगी का ढेर आपको नजर आता है। हम विगत कुछ वर्षों पहले की बात करें तो स्वच्छता में हमारा 10वां नंबर था देवास शहर का। आज अगर हम देखें, अपना 100 मूल्यांकन करें तो हम 100 शहरों की श्रेणी में भी कहीं नहीं पहुंच पा रहे। आज नगर निगम के नेता सत्ता पक्ष भी हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी हैं। मैं, चूंकि आप सत्ताधारी हैं, तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या कमी है नगर निगम में कि इस कारण से ये पूरी व्यवस्था, जो शहर की सफाई व्यवस्था है, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नितिन गुप्ता जी, निश्चित तौर से ये बहुत गंभीर विषय है और शहर के लोग अब इस विषय से कहीं ना कहीं परेशान होते दिखाई देते हैं। तब कहीं जाके हमें आज ये डिबेट को यहाँ पे रखना पड़ा। हालांकि ये तय था कि इस कार्यक्रम में महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश जी होते, क्योंकि अयोध्या है। सभापति रवि जैन जी भी उनकी व्यवस्थाओं के कारण वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन चूंकि हमें ये करना था तो आप लोगों को आमंत्रित किया। दीपेश जी, एक बार आप भी अपने विषय को आगे बढ़ाइए, फिर हम बात करें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज नगर निगम की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आप सफाई व्यवस्था देखें तो बद से बदतर होती जा रही है। जैसे भाई साहब ने अभी बोला कि हम टॉप 10 में आए थे, अब टॉप 100 में भी हम नहीं देख रहे हैं अपने आप को, क्योंकि इसका जो मुख्य वजह है यहाँ के महापौर को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि महापौर हमारे यहाँ के उच्च पद पर आसीन है। उन्हें ये व्यवस्था देखनी चाहिए, पर वो अधिकतर समय धार्मिक यात्राओं में व्यस्त रहते हैं। नगर निगम उनका आना होता नहीं है। सभापति जी भी अपने किस काम में व्यस्त रहते हैं, वो नगर निगम नहीं आते हैं। और हमारे जो देवास के आयुक्त हैं वो तो नगर निगम की ओर झांकना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। महीने में 2 या 3 दिन नगर निगम आ जाए तो बहुत बड़ी बात रहती है। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरह नगर निगम, महापौर, आयुक्त एक पहिए के बस के 2 पहिए रहते हैं, वो दोनों ही पंचर हैं आज की स्थिति में। और यही कारण है कि स्वच्छता और हर चीज में हम चढ़ते जा रहे हैं। मनीष जी, ये जो बातें आपके सामने आई हैं, क्या कहना? ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पे सफाई के लिए निरंतर नगर निगम प्रयास करता रहता है और अभी 2 चुनाव लोकसभा और विधानसभा गए, कहीं ना कहीं जो हम बाहर से आउटसोर्स से जो कर्मचारी लेते हैं, लेकिन उस कारण आचार संहिता के कारण टेंडर नहीं हो पाए, तो उसके कारण जरूर कुछ न कुछ सफाई में कुछ गति में कमी आई है, लेकिन वो गति हमने फिर पकड़ी है। निश्चित तौर पर हम 1 या 2 महीने में पुनः उस गति पे आ जाएंगे और सफाई व्यवस्था पुनः सुचारू रूप से हो जाएगी। और जहाँ तक जितना नगर निगम का और जनप्रतिनिधियों का सफाई में योगदान रहना है, नहीं जनता का भी रहना चाहिए। जनता ने भी एक अपने आप की जिम्मेदारी मानते हैं और सफाई के प्रति एक जागरूकता रहना चाहिए। तो सभी मिलकर जनता
जनप्रतिनिधि और नगर निगम जब सब मिल के चलेंगे तो निश्चित तौर पे जो नितिन जी ने बताया कि हम 10वें नंबर पे, तो हम निश्चित तौर पे शहर हमारा इंदौर पास में है, तो हम निश्चित तौर पे 1 नंबर या 2 नंबर पाने के लिए हम सतत रूप से प्रयास रहेंगे। सर, आपने नितिन जी को सुना, दीपेश जी को सुना, और जो शिकायतें थी वो समाधान भी आपने सुना, और निश्चित तौर से आपने एक लंबा नगर निगम का कार्यकाल देखा है। शहर के कई सारे मुद्दों को ताकत से आप उठाते रहे हैं। आपकी दृष्टिकोण में क्या माहौल लगता है? देखिए, काम करने की इच्छा शक्ति हमारे मन में होना चाहिए, जिसका अभाव सीधा सीधा दिखता है जिम्मेदार लोगों के प्रति। अब जिम्मेदारी मैं आप पे ढोलूँ, आप मनीष जी पे, मनीष जी गुप्ता जी पे, गुप्ता जी राजू भाई पे, राजू भाई दीपेश जी, ये त्रिपाठी जी पे। जो जिम्मेदार है उसे फ्रंट पे आके बोलना चाहिए कि यस, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। जब तक स्वयं की खुद की मेरी भूमिका तय नहीं होगी, मैं मनीष जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि विधानसभा लोकसभा चुनाव आड़े आते हैं इन चीज़ों में। नगर निगम अति आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए माना जाता है, इमरजेंसीज के लिए माना जाता है। टेंडर का मुझे नहीं लगता, मेरा अपना अनुभव कहता है कि कोई चुनाव में, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि सफाई कर्मचारियों के टेंडरों में कोई आचार संहिता आड़े आती हो। मैं ऐसा नहीं मानता, तो एक सतत प्रक्रिया है, इसको आप रिकंटिन्यू भी कर सकते हैं। एक MIC में आप जाके, मैं खुद MIC मेंबर रहा हूँ सबसे पहली बैच में 94 में, तो पुष्टि की प्रत्याक्षा में एक शब्द है इनके नगर निगम की शब्दावली में, आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने कहा इच्छा शक्ति, जज्बा मन में होना चाहिए कि मेरा देवास, यह आज कहीं ना कहीं कभी मुझे दिखाई देती है, और जो कि दुर्भाग्यपूर्ण इस देवास के लिए है। जनता ने बड़े आनंदित मन से मत दिया, हजार वोट से जिताया, इस उम्मीद के साथ कि अब दशा बदलेगी, दिशा सुधरेगी। परंतु अफसोस, जैसा गुप्ता जी ने कहा, मैं सहमत हूँ कि आज 100वें नंबर पे भी हमारा नाम नहीं है। क्या आचार संहिता की वजह से कई अन्य शहरों में भी इस तरह की व्यवस्था की बाधित हुई? मैं नहीं मानता। कोई चुनाव आयोग ने कभी किसी को मना नहीं किया इन चीज़ों के लिए, सफाई के लिए। और मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा अमला देवास में है, उनसे काम लेने की बात है, विजन की बात है। हमारे पास विजन नहीं है। बरसात चालू हो गई, बारिश, तब हम दिखावे के लिए 1-2 गटर की सफाई करके फोटो खिंचवा रहे हैं। ये काम तो 3 महीने पहले खत्म हो जाना चाहिए। गर्मी के इस टाइम पे, मैं बरसों बरस हो गए मुझे इस देवास में, और मैं सरदार पटेल मार्ग पे मेरा जन्म हुआ, जहाँ की नालियाँ हम हमेशा देखते हैं। ये भी बजरंगपुरे से निवास करते हैं, ये भी इनकी कार्य पद्धति वही रही है। MG रोड हो, चाहे सरदार पटेल मार्ग हो, चाहे सुपार वाकल हो, भगत सिंह मार्ग हो, हर गर्मी में नाले की सफाइयाँ होती थी। मैं आज दावे से कह सकता हूँ पिछले 2 साल में नाले की सफाइयाँ नहीं हो पा रही हैं, जो गंदगी का साम्राज्य है। क्योंकि हमारा विजन नहीं है कि मैं 3 महीने पहले का प्लान करूं, बारिश आ गई तब हम संभाल रहे हैं, ऐसा नहीं चल सकता काम। प्यास लगेगी तो कुआं नहीं खोद सकते हम। हमें, हमारे पास 3 महीने का प्री प्लान होना चाहिए कि आफ्टर 3 मंथ्स क्या होने वाला है। बारिश होने वाली है, ठंड लगने वाली है, या कोई और समस्याएं आने वाली है, बीमारियां आने वाली है, तो हम व्यवस्था तो रखें। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जिम्मेदारों के मन में काम कर के प्रति इच्छा शक्ति का अभाव है। जिम्मेदारों के मन में काम करने की इच्छा शक्ति का अभाव, कई सारी बातें आपने सुनी सर। निश्चित तौर से जो जिम्मेदार हैं उनसे हम प्रश्न पूछेंगे, लेकिन चूंकि ये बिठाए हुए लोग भी आते ही हैं, आप इन सबके नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बनता है कि हम आपसे भी यही प्रश्न पूछें कि ये स्थिति क्यों बन रही। मेरा ऐसा कहना है कि निश्चित रूप से पिछले 2 वर्षों में कई बड़े बड़े विकास कार्यों के माध्यम से शहर का विकास चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश होने के नाते भी कई प्रकार के बड़े बड़े विकास कार्य, चाहे कार्यकल के टेंडर की बात करूँ, चाहे रीडेंसिफिकेशन की बात करूँ, चाहे अन्य प्रकार के कई मुद्दों के साथ हमने कई रोडों का जो सीवरेज की लाइन डलने के कारण वो बाधित हो गए थे, रिपेयरिंग की अभाव में वो क्षतिग्रस्त दिख रहे थे, उनको कई सारे रोड में, अगर उसके अनुमानित आंकड़े की बात करूँ तो 25 करोड़ रुपये से रोडों का पुनः निर्माण कराकर रोडों को ठीक करने का काम किया। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 कार्यकालों की सरकारों ने
पूरे देवास शहर में कंक्रीट का जाल फैला दिया। कई कॉलोनी में, दूरांचल कॉलोनियों में भी सीमेंट कंक्रीट रोड बनाकर विकास की नई सौगातें दी थी। और विकास की सौगातों के साथ जनता ने का जो उसमें कॉपरेशन था कि जनता ने जो 3 फीट ग्रीन बेल्ट होता है उस पर भी कहीं न कहीं निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ थी। उसके कारण से शहर के रोडों पर पानी भरने की एक समस्या बहुत तेज़ी से दिखने लगी, जिसका समाधान करने के लिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। अभी स्ट्रॉन्ग डैम वाटर सिस्टम देवास में लागू कराने का भी प्रयास हमारे महापौर जी द्वारा किया जा रहा है, हमारे विधायक जी द्वारा किया जा रहा है। और उसके माध्यम से शहर में स्ट्रॉन्ग डैम वाटर की जब सिस्टम पूरा स्वीकृत हो जाएगा और जब वो शहर के सीमेंट कंक्रीट के साथ स्ट्रॉन्ग डैम की व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित रूप से पानी का जल भराव की जो स्थिति पैदा हो रही है उसमें कमी आएगी। मैं देखता हूँ कि मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में की जब मैं चर्चा करता हूँ तो जब वर्षा ऋतु आता है तो इस प्रकार की कई समस्याएं क्षेत्र में दिखती हैं। निश्चित रूप से मानता हूँ कि सफाई की व्यवस्था जो पिछले हमारे कमिश्नर थे विशाल सिंह जी के समय जो तेज़ी से बहुत अच्छे ढंग से शहर को ठीक करने का प्रयास उन्होंने किया था, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी आई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए, एक स्वच्छ भारत बनाने के लिए जब हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें तेज़ी लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे महापौर जी ने अयोध्या जाने के पहले भी सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ मीटिंग भी की थी और मीटिंग के साथ ये निर्देशित किया था कि हमारा अब स्वच्छता पखवाड़ा निरंतर प्रारंभ होने वाला है, उसकी सारी चीज़ें प्रारंभ होने वाली है। इसलिए पुनः हम सबको मिलजुल कर शहर के विकास की बात करना है। जहाँ तक मैं कांग्रेस की बात करता हूँ तो कांग्रेस को एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सहयोग करना चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर कोई कमी आ जाती है तो चर्चा के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इंदौर शहर अगर स्वच्छ है, इंदौर शहर में अगर सारी सुविधा दोनों उसको ठीक करने का भी प्रयास कर रहे हैं, बार बार निर्देशित भी कर रहे हैं। स्वच्छता कर्मचारियों को कड़ाई से स्वच्छता के लिए उनको निर्देशित भी कर रहे हैं और आने वाले समय में 2-3 महीने में स्वच्छता को लेकर जो थोड़ी बहुत समय वर्षा ऋतु में आई है उसको ठीक करने का भी हम प्रयास करेंगे। कई प्रकार के विकास कार्य की सौगात करीब 15-20 करोड़ के टेंडर अभी नए हम लगा रहे हैं ताकि हम सड़कों का जो जाल हमने फैलाया था उसका रिपेयरिंग ठीक ढंग से हो जाए, शहर की जनता को बढ़िया तरीके से स्वच्छता के साथ शहर सुंदर दिखने लगेगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद चाहे हम मक्सी रोड की बात करें, चाहे एबी रोड के 3-3, 4-4 किलोमीटर के बड़े बड़े गार्डन्स की बात करें, चाहे 4 लेन उज्जैन रोड का टेंडर जो स्वीकृत हो गया, अब NIT लग गई है, जल्द उसका विकास कार्य हम करने वाले हैं। हम विज़न को लेकर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और आने वाले समय में शहर स्वच्छ भी दिखेगा, सुंदर भी दिखेगा और विकसित भी दिखेगा। आप संतुष्ट हैं सर? कदापि नहीं हो सकता। बात तो साफ सफाई की हो रही है, इन्होंने तो पूरी गाथा गा दी नरेंद्र मोदी जी से लेकर। लेकिन तो आपसे कहा भी कांग्रेस सहयोग के भाव में सहयोग हमेशा सहयोग करते हैं। हमने अगर इनकी प्रशंसा करता हूँ मैं जो स्पोर्ट्स पार्क बनाए हैं, और मैंने राइटिंग में माननीय कमिश्नर महोदय को, कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है कि आपने सबसे अच्छा काम अगर देवास में किया है तो मात्र ये किया है कि स्पोर्ट्स पार्क की सौगात जो गंदी पड़ा था वहाँ पर उसमें आपने कराया। बहुत देखिए जो काम हुआ है उस बात के लिए हम बिल्कुल धन्यवाद देंगे। जो नहीं हुआ है तो बात मोदी जी तक पहुँच जाती है, अरे हम काम करने की इच्छा शक्ति तो बताइए। जो काम आप बात कर रहे हैं साफ सफाई में, विकास कार्य कहाँ आ रहा है? हमने कब कहा कि विकास कार्य करिए? सफाई की बात चल रही है, कचरे पड़े हुए घर घर में, गली गली में। गुप्ता जी ने भी बताया आपको कि घर घर में चलिए आप, आपके घर में कितना कचरा पड़ा है, कचरा उठाने के लिए किसने मना किया है? हमारे महापौर प्रति बुधवार जन सुनवाई के माध्यम से जितनी समस्याएं आती हैं उसका निराकरण करते हैं। मेरा इनसे आवेदन है कि जिन जिन स्थानों पर अगर आपको दिखता है कि वहाँ कचरा पड़ा है, हम आवेदन दें तो उसको आवेदन दें, हम आवेदन दें। तत्काल महापौर जी को नहीं दिख रहा है, सभापति को नहीं दिख रहा है, कमिश्नर को नहीं दिख रहा है। हमें तो रोज सुबह 6 बजे जाके महापौर जी ने जाना चाहिए, करना चाहिए। हम आवेदन दें कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर नगर निगम का बढ़ा है, आज मैं बताते हैं बड़ा हर्ष है कि करीब 75 से 80 गाड़ियां सफाई की कचरा गाड़ी रोज नियमित रूप से वार्डों से कचरा उठाने के लिए नियमित जाती है। लेकिन सर इस मामले में तो कई सारी शिकायतें आई हैं। हमारे स्थानीय संपादक त्रिपाठी जी जनता के बीच में जाते रहे। एक बार कचरा गाड़ी को लेकर क्या स्थिति बताइए? कचरा गाड़ियाँ बहुत सारे ऐसे मोहल्लों में टाइम से अभी पहुंच नहीं पा रही हैं और
हमारे यहाँ जबकि ऐसा नियम है कि रोज़ आना चाहिए, तो उसमें भी 1 दिन 2 दिन बीच बीच में ऐसी गैपिंग करते रहते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो कर्मचारी हैं वे लोगों के साथ जो कचरा डालने वाले हैं, घर की जो लेडीज़ हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं। तो हम समझते हैं कि कचरा कैसे डालना चाहिए उनको ढंग से बताना चाहिए। या कचरा गिर गया है तो उसको हेल्प करना चाहिए कि आप उठा करके ऐसे डालो, लेकिन वो डालेंगे नहीं, चिल्लाएंगे उनके ऊपर और वो चलेंगे। कई बार तो लेडीज़ लोगों से झगड़ना पड़ा है उन लोगों को। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं ये अपने कर्मचारियों को थोड़ा सा एक सही व्यवहार करने की एक और जैसा भैया ने बताया कि कचरे की गाड़ी की बहुत समस्या है, कांग्रेस के भी 8 पार्षद है। मान लो इतनी ज़्यादा समस्या है तो वो क्यों चुप बैठे हैं, वो क्यों ने अपना विरोध प्रदर्शन करा? मतलब कहीं ना कहीं वो संतुष्ट है, पूरा देवास संतुष्ट है। जब भी कांग्रेस के 8 पार्षद, बताओ आप आज तक किसी कांग्रेस के पार्षद से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे राजू भैया आज विकास की बात कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आज परिषद को परसों के दिन 2 साल हो गए हैं, परिषद ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है, कौन सा महत्वपूर्ण काम कर दिए हैं उन्होंने जो आज विकास की बात कर रहे हैं। और आज अभी हम थोड़े दिन पहले हमने भैंस के आगे बीन बजाना का एक कार्यक्रम रखा था, विरोध प्रदर्शन था हमारा। और आप देखिए देवास में मतलब कचरा गाड़ी समय पर नहीं आ रही है। महापौर जी के कार्यकाल में क्या हुआ, महापौर जी के कार्यकाल में ये हुआ, समय पर कचरा गाड़ी नहीं आ रही है, समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। आज हम गिट्टी चोरी मुहर्रम के लिए लड़ रहे हैं, वो नहीं आ रही है। आज भैया ने उज्जैन रोड का बोला कि उज्जैन रोड चौड़ीकरण हो रहा है। हमारी जब दूसरी परिषद थी, जब दुर्गेश जी अग्रवाल विधायक प्रतिनिधि जी ने हमसे बोला था कि 112 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हो चुकी है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 112 करोड़ की जब योजना मंजूर हो गई थी तो अब ये कौन सी योजना 80 करोड़ की मंजूर हुई है? तो आप 112 करोड़ से 80 करोड़ पे कैसे आ गए? और आप उज्जैन रोड पे जाकर के देखिए क्या हालत हो रही है। सावन लग चुके हैं, श्रद्धालु उज्जैन जाते हैं। आज यहाँ पर बाबा राम देवराज जी के लोग जाते हैं, अभी गोगा महाराज की छड़ी निकलना है। आपने से क्या काम वहाँ पे विकास कार्य कर दिए हैं? आज वहाँ पर इतनी स्थिति खराब है कि वहाँ पर चलना मुश्किल हो जा रहा है। तो क्या हमारी श्रद्धालु आज माँ चामुंडा की नगरी में ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है महापौर जी को, सभापति जी को? सर ऐसी स्थिति पार्टी की भी तो एक छवि है। निश्चित रूप से काम चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे विधायक जी ने अभी जो टेंडर 4 लेन का स्वीकृत कराया है उसकी NIT जल्द लगने वाली है। पहले प्रशासनिक स्वीकृति हुई थी, अब उसकी पैसे की स्वीकृति हो गई है और अब उसकी NIT फॉर्म हो गई है। जल्द से NIT लग के और वो टेंडर लग के और विकास कार्य वो प्रारंभ होने वाला है। मेरा कहना पड़ता है कि सब प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। आजकल सारा ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम की जो प्रक्रिया रहती है उसके अंतर्गत सारे विकास कार्य होते हैं। मैं आदरणीय मनोज राजानी जी को बताना चाहता हूँ, जो 1994 में पार्षद रहे, जबकि कार्य पद्धति और आज की कार्य पद्धति में बहुत अंतर आ गया है। पहले छोटे छोटे कामों के लिए हम नोटिस के आधार पर छोटे काम तत्काल जनता की सुविधा के लिए करा लेते थे। राज्य शासन ने कई अनियमितता देखने पर ये पाया कि वो नोटशीटों के माध्यम से कई प्रकार के मामले होते हैं, इस कारण से उस पर रोक लगाई है और जिसके कारण छोटे छोटे काम टेंडर के माध्यम से कराना पड़ते हैं। टेंडर की प्रक्रिया 15 दिन, महीना भर, 20 दिन NIT निकलती है। उसके कारण थोड़ी सी काम करने की जो गति होती है पार्षद की या जनप्रतिनिधि की, उसमें थोड़ा सा समय लगने का एक अभियान भी चला है। मैंने बीच में नगर निगम महापौर से बात की थी, मैंने नगर निगम कमिश्नर को भी निर्देशित किया था कि इस प्रक्रिया के लिए कहीं ना कहीं वार्षिक रूप से कोई एक टेंडर वार्ड वाइज लगाया जाए, ताकि छोटी समस्या जो जनता की आती है समय पे, उस छोटी समस्या को तत्काल निराकरण, क्योंकि आज का जो युग चल रहा है उसमें तत्काल निराकरण की आवश्यकता होती है और उसमें उन्होंने माना भी। और हमने वार्षिक टेंडर के माध्यम से रिपेयरिंग के टेंडर लगाकर छोटे छोटे जो काम रहते हैं, चेंबर के ढक्कन का काम हो, चाहे चेंबर की रिपेयरिंग का काम हो, चाहे सड़क पर गड्ढे का काम हो, चाहे वो इस प्रकार के छोटे छोटे काम जो हम पहले तत्काल करा दिया करते थे। क्योंकि मेरा भी 15-20 साल, 17-18 साल नगर निगम में रहा हूँ और गुप्ता जी हमारे वार्ड के निवासी भी रहे। उस समय हमने जिस प्रकार से सड़कों का जाल फैलाकर विकसित वार्ड बनाया था, अब रिपेयरिंग की प्रक्रिया में हम 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं उसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता भी होती है। और मैंने
अभी बीच में जब संगठन के लोग महापौर जी के साथ बैठे थे, जब भी चर्चा हुई थी और उन्होंने आश्वासन किया है कि जल्द से हम इस प्रकार के रिपेयरिंग के टेंडर भी करके और छोटी छोटी समस्या काल कैसे हल की जाए इसका भी समाधान करने वाले हैं। नितिन गुप्ता जी क्या कैसे देखते हैं आप इस चर्चा को? देखिए, बात जहाँ बड़े विकास कार्यों की हो रही है, बड़ी योजनाओं की बात हो रही है, उज्जैन रोड की बात हो रही है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सत्ता पक्ष की तरफ से जिलाध्यक्ष जी ने गिनाए हैं, मैं उन पर न जाते हुए शहर की जो छोटी छोटी मूल चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना चाहूँगा, करना चाहूँगा आपका। हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ का जो सीवरेज प्रोजेक्ट है, आज शहर में सीवरेज प्रोजेक्ट के कारण 4 साल शहर बहुत परेशान रहा। आज जैसे तैसे वो पूरा हुआ, वो भी पूरे शहर में नहीं होता है। आज आप उसको कहाँ देखते हैं? आज हमारे यहाँ आप अगर भ्रमण करेंगे शहर में तो कई इलाकों में चैम्बर टूट रहे हैं, कई जगह चैम्बर जो है सड़क से ऊंचे हो गए, जगह जगह मतलब रात में अक्सर वहाँ दुर्घटनाएं होती। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहाँ आपका NIT और कौन कौन सी चीज़ें और प्रोसेस आने आ रही है, ये तो सामान्य सी चीज़ें हैं। एक नंबर 2, जो चीज़ें हमारे यहाँ हैं, जो संसाधन है, जो चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध है, जैसे आपने शहर में गार्डन का बहुत सारे आपने तैयार करवाए। मैं खुद साक्षी हूँ कि वार्ड क्रमांक 23 में भी आपने कई सारे गार्डनों को उन्नयन कराया था, लेकिन आज उनकी हालत क्या है? आज वहाँ पर सफाई नहीं हो रही है, गाजर घास का ढेर लगा हुआ है, कचरे का ढेर लगा हुआ। इन सब चीज़ों में क्या कारण है कि नगर निगम के पास इतना बड़ा अमला, इतने संसाधन होने के बावजूद भी ये छोटे छोटे काम नहीं हो पाए? जहाँ तक जिन भैया ने बताया कि कुछ गार्डन ऐसे हैं, मेरा मतलब है कि आप जिस वार्ड में बैठे हैं, ये मेरे ही वार्ड है, आप देख के आइए, यहाँ 6 गार्डन है, आप खुद देखेंगे वहाँ की सुंदरता, आपको वहाँ से मालूम पड़ेगा कि वास्तव में पूरे शहर की बात है। और मैं पूरा वही बताना चाह रहा हूँ आपको। तो जहाँ तक विकास कार्य की बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ सीवरेज का आपने बोला, सीवरेज का 2य चरण की DPR बन चुकी है और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि अगले महीने में उसकी NIT टेंडर भी लग गया, खुलने वाले हैं और शहर के जो 7-8 वार्ड बचे उसमें भी सीवरेज डल जाएगी। और जो सीवरेज के कारण आपने जो समस्या बताया, कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा है कि सीवरेज के अंदर जो नाली का पानी होता है उसको भी सीवरेज में जोड़ दिया, तो उसके कारण कहीं ना कहीं जाम लगता है। जबकि जो अपनी लाइन डली थी वो मात्र डायरेक्ट जो घर के अपना जो आउट निकासी उसके लिए थी, लेकिन लोगों ने उसमें कई जगह ऐसी समस्या कर दी। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।